देखो, ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति के में उत्तर मुख बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ई जी के बाएं चौथा बैठा है, ना तो ई और ना ही जी एकदम किनारे बैठा है। ई डी के दाएं तीसरा बैठा है, सी एफ के बाएं चौथा बैठा है और सी किसी भी एक किनारे पर नहीं बैठा है। एक पंक्ति में 7 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारे पास एक पंक्ति है जिसमें कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं। हो गए 7 लोग, ठीक है। इस पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं। कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, जो क्रम दिया है इसमें जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। ई जी के बाएं चौथा बैठा है, ई जो है जी के बाएं चौथा बैठा है और सब किधर देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। सब किधर देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ये दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। जी ई जी के बाएं चौथा बैठा है और न तो ई और ना ही जी एकदम किनारे पे बैठा है। किनारे पे ना ई बैठेगा और ना जी बैठेगा। समझ में आया? और चौथा बैठाना भी है ई को, तो जी कहां पे बैठेगा? ए। जी बैठा है, जी के एकदम बाएं चौथा बैठा है कौन? ई। 1 2 3 4 ई बैठा है। समझ में आया? ठीक है। याद रखना, कह रहा है कि सी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है। सी यहां पे नहीं बैठेगा, याद रखना, सी यहां पे नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, एकदम किनारे, हाँ, ना ही जी एकदम किनारे बैठा है। ए डी के दाएं तीसरा बैठा है। ए जो है डी के दाएं तीसरा बैठा है कौन? बताओ, ए डी के दाएं कौन बैठा है तीसरा? अगर ए को हम यहां पे बिठा दें, ठीक है, तो डी यहां पे हो जाएगा, डी के दाएं तीसरा। डी का दाया इधर होगा ना, डी के दाएं 1 2 तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? ए डी के दाएं तीसरा बैठा है। समझ में आया? अगर डी को यहां पे बिठा देंगे तो तीसरा जी आ जाएगा। यहाँ पे जी पहले से बैठा, अगर डी को यहां पे बिठा दें तो डी के दाएं तीसरा, यहाँ पे डी आ जाएगा। समझ में आया? या तो डी को हम यहां पे बिठा देते हैं तो ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। या तो ऊपर वाला सही होगा या नीचे वाला सही होगा, देखते हैं आगे। ए डी के दाएं तीसरा बैठा है। सी एफ के बाएं चौथा बैठा है। सी एफ के बाएं चौथा बैठा है। सी किनारे पे बैठा नहीं है और सी जो है एफ के बाएं चौथा बैठा है। तो अगर एफ को यहां पे बिठा दें, 1 2 3 4, चौथा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आया? बात बाकी सी को हम यहां पे बिठा नहीं सकते, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला मिटाना पड़ेगा हमको, ये सही हो जाएगा, ठीक है। सी एफ के बाएं, सी एफ के बाएं चौथा बैठा है, ठीक है। सी किसी भी एक किनारे पर नहीं बैठा है और सी किसी भी एक किनारे पर नहीं बैठा है। ये डायग्राम हमारा बनके कंप्लीट हो गया। समझ में आया? फिर से देख लिए। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर मुख बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ई जी के बाएं चौथा बैठा है। ई जो है जी के बाएं कौन बैठा है? चौथा बैठा है या नहीं बैठा है? जी का बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो जी के बाएं चौथा ई बैठा है, ठीक। अगला देखो, ना तो ई और ना ही जी एकदम किनारे बैठे हैं, ना तो जी और ना ही ई दोनों छोर पे बैठे हैं। समझ में आया? ठीक है। ए डी के दाएं तीसरा बैठा है। अगर ए को हम यहां पे बिठा रहे हैं तो डी के दाया, दाया डी का इधर है ना, 1 2 3 तीसरा बैठा है नहीं बैठा है? ये जो है डी के दाएं तीसरा बैठा है। डी का दाया इधर होगा, बाया इधर होगा, तो डी के बाएं, डी के दाएं तीसरा ए बैठा है नहीं बैठा है? ये जो है डी के दाएं तीसरा बैठा है, ठीक है। आगे सी एफ के बाएं चौथा बैठा है।
सी जो है एफ के बाएं चौथा बैठा है। अगर एफ को हम यहां पे बिठा देते हैं तो एफ का बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। बाएं चौथा कौन बैठा है? सी। और कह रहा है सी किसी भी किनारे पर नहीं है, तो सी यहां पे नहीं बैठ सकता। एफ, अगर एफ को यहां पे बिठा दें हम तो सी कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, जो पहले से डी बैठा हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि क्या नाम, सी जो है किनारे पे नहीं बैठ सकता, तो डी को यहां पे बिठाना है। समझ में आया? ठीक है, तो एफ यहीं पे बैठेगा। और बचा कौन है? अब कौन बचा है? बी बचा है, तो बी यहां पे बैठ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति के किनारों पर बैठे मित्रों को निरूपित करता है? पंक्ति के किनारे कौन बैठा है? पहला है पंक्ति के किनारे कौन बैठा है? बताओ। डी और एफ। बैठा नहीं बैठा है? आगे, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? बताओ। ए बैठा है नहीं बैठा है? पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? ए बैठा है।